मैं अनिता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत जय हिंद। बातचीत को शुरू करेंगे और कुछ गंभीर मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो देखकर आप सोचिए, समझिए और खुद निर्णय लीजिए कि आखिर ये ऐसे इस तरह के बयान क्यों आते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ करता है। देखिए पहले वीडियो, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। तो सुना आपने किस तरह से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये शर्तिया दावों के साथ ऐलान कर रहे हैं कि इस बार के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। हालांकि 2022 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन निगाहें सबकी उत्तर प्रदेश में टिकी हुई हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे राजनीति की हर एक छोटे मोटे गलियारे, हर कोई मुड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है। योगी आदित्यनाथ टारगेट पे है, मीडिया से लेकर राजनीतिक पार्टियों के रडार पे हैं। उनके हर छोटे मोटे काम का आकलन हो रहा है और उन आकलन पे राजनीतिक प्रोपेगेंडा गरमा रहा है। हैदराबाद की AIMIM की वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ओवैसी की अगर बात करें तो हैदराबाद में तो कुछ सीटें उनको मिल जाती हैं, मगर बाकी सभी राज्यों में वो किस्मत आजमाने जाते हैं। लेकिन ये जो जनाधार वाली उनकी दावे होते हैं वो बिल्कुल निराधार साबित होते हैं, पिटे मुंह लौट कर चले जाते हैं। बंगाल में बुरी तरह से पिटे ओवैसी अब उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है तो किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ओवैसी की अगर बात करें तो वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं और इस्लामीकरण को बढ़ावा देते हैं। ओवैसी के लिए ट्रिपल तलाक कानून जो है वो बेमायने है। इसके बहाने केंद्र सरकार शरीयत की सियासत करना चाहती है, ये ओवैसी का कहना है। ओवैसी की अगर माने तो इस देश में मौजूदा सरकार में मुसलमान खौफजदा है। उनका कहना है कि ये देश जो है, इस देश पे 800 साल मुगलों ने राज्य किया है, इसलिए ये जो भारत देश है अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है, उनके बाप दादाओं का है। ये ओवैसी के बयान हैं। ऐसे कई विवादित बयान मिल जाएंगे ओवैसी के। ओवैसी कहते हैं कि इस्लाम जो है वही एकमात्र मजहब है और जो इस्लाम का बोलता है वही घर वापसी करता है। ये ओवैसी का कहना है। मतलब धर्मांतरण को बुरी तरह से बढ़ावा देते हैं। यही नहीं, ओवैसी जब CA प्रोटेस्ट चल रहा था तो ओवैसी का बयान आया था कि अगर तुम्हारे घर कोई कागज देखने आए, कागज मांगे, तो उनको कह देना कि हम नहीं दिखाएंगे कागज। 800 साल से हमारे पूर्वजों ने इस देश पे राज किया है, इसलिए ये देश हमारे बाप दादाओं की है। हम तुम्हें कोई कागज नहीं दिखाने वाले हैं। हमारे बाप दादाओं ने लाल किले बनवाए, हमारे बाप दादाओं ने ताजमहल बनवाया, हमारे बाप दादाओं ने कुतुब मीनार बनवाया। तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या बनवाया? ओवैसी जी, आपको बता दूं कि हमारे बाप दादाओं ने भारत राष्ट्र का निर्माण किया और मुगलों को यहाँ से खदेड़ा।
अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा और जो कमजोर बुज़दिल हिंदू इस्लाम का बोलते हुए मुसलमान में कन्वर्ट हो गए, उनको एक देश पाकिस्तान देने के बाद भी हमने सौहार्द को बनाए रखने के लिए मानवता के आधार पे मुसलमानों को भी जगह दी इस देश में। मगर आप लोग गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे हमेशा एक खेल ही खेलते रहे। वो खेल धर्मांतरण का होता है, वो खेल इस्लामीकरण का होता है, वो खेल बंटवारे का होता है। जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, तब ओवैसी जी का बयान था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन दी है और जहां चंदों से मस्जिद बनाई जाएगी, वो मस्जिद हराम की है, ये कुरान नहीं इजाजत देता और ऐसे में वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। जब मुसलमानों को ये गांठ बांध देना चाहिए कि हम बाबरी मस्जिद वापस लेके रहेंगे और नमाज वहीं पढ़ेंगे। हालांकि अब तक कभी भी बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने नमाज नहीं पढ़ी है, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। खैर, इन सब बातों को जाने दीजिए, लेकिन आखिर ओवैसी उत्तर प्रदेश की सरजमी पे, जहाँ पे कृष्ण की धरती है, जो राम की भूमि है, जहाँ चंडी वास करती है, जहाँ चित्रकूट है, जहाँ इस देश के हिंदुओं की न जाने कितनी ही तीर्थस्थल और देवभूमि है, वहाँ ओवैसी जाकर अपनी किस्मत क्यों आजमाना चाहते हैं? जरा गौर कीजिएगा। वो बोलते हैं कि 100 सीटों पे लड़ूंगा मैं चुनाव। आपको बता दें कि धर्मांतरण के इस कार्यक्रम में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश जो है, उसके कई जिले, कई विधानसभा क्षेत्र जो हैं, वो मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं और ओवैसी इसी का फायदा उठाने जा रहे हैं। मुस्लिमों ने ये तय कर लिया है कि किसी भी हाल में बीजेपी की सरकार को हम नकारेंगे और एकजुट होकर वो उस पार्टी को वोट देते हैं जो जितना ज्यादा कट्टरवादी बोलता है। ओवैसी इसी का फायदा उठाते हैं। इसलिए अब संभलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये जो गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे अलग तरह की राजनीति चल रही है, उसको समझने की जरूरत है। ओवैसी के इस बयान को और पिछले बयानों को गौर से सुनिए, समझिए और अपने विवेक के साथ आने वाले चुनाव में अपने नेता को तय कीजिए, क्योंकि आप हैं तभी भारत वर्ष है, तभी इस देश में राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि है, वरना न जाने कितने कुतुब मीनार और कितने ताजमहल और बनते रहेंगे और हमारी परंपराएं ध्वस्त होती रहेंगी। बेवाक बोलती हूँ, इसलिए इस बेफिक्री वाली बुलंद आवाज़ को जिंदा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल तुष्टीकरण की राजनीति की शिकार हो गई है, वो भी उन्हीं चीज़ों को दिखाती है जो संवेदनाओं में सो कॉल्ड अल्पसंख्यक की तरफ बहता है, टीआरपी देता है और जहां से ज्यादा पैसे आते हैं। राष्ट्रवाद से आजकल मीडिया का कोई लेना देना नहीं रह गया है। पत्रकारिता के नाम पे डिबेट जो होता है, उसमें गाली गलौज और छिछोरापन के अलावा और कुछ रह नहीं गया है। मुद्दे की बात वहां नहीं बताई जाती है, धर्मांतरण और इस तरह के विवाद बयान को छिपाया जाता है। इसलिए इस वीडियो को सच्चाई जिसमें खुलकर सामने आती हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके सुझावों का इंतज़ार करती हूँ। नमस्कार, मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।